20-20 रुपए से कोई बिजनेस खड़ा कर दें तो शायद आज के ज़माने में आप शायद ही कर पाएं। इसका नाम आपने अम्मा बहुत अच्छा रखा, ये कैसे आपने सोच लिया? परिवार के छोड़ के निकल के सास ससुर सब परिवार साथ में थे, सेवा कर रहे थे, खाना बना के उन लोग के दे रहे थे। 600 रुपया में हम खाना चालू किए, जो घर में खा रहे थे वही खाना दिए। 60-70 लड़का महीना 2 महीना में 70 लड़का के टिफिन चलाना शुरू। 100 रुपया लड़का पीछे बच जाता था। गांव के माहौल से आए, एकाएक वो लोग परिवार में बुझल लगा के होटल खोल दिया। वो बहुत इज्जत के बात आ गया। कोई बात ना, गांव जाना छोड़ दिए। हमरा नशा आ गया कि नहीं, इसको ये काम करना है अब हम। तो ऑनलाइन के ज़माना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो हम लोग भी ऑनलाइन से मंगा खा रहे हैं। अम्मा का थोड़ा टेक्निकली रूप से मदद करते हैं, जो रेडी करवाना, निकलवाना, थोड़ा फास्ट करवाना, बस यही काम। भाई क्या नाम होना चाहिए अम्मा किचन। बहुत इंतजार किए 6 महीना कि कब वो दिन आएगा मेरे लिए। एकल्ला में हम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर लिए थे। तो लास्ट में अब जब सोच लिए कि अभी नहीं, इसको आ गया जुनून, ही करेगी। अपने जिद में सब कुछ कर रही थी, सुबह से शाम तक काम कर रही थी। तो पिछले साल हुआ कि अब नहीं हो रहा है, अब तुम आ जाओ छोड़ के, तो मुझे आना पड़ा। अभी वाली अम्मा 2003 वाली अम्मा को कैसे देखती हैं? 15-16 आदमी के हम रखे हुए हैं, 16 गो के मजदूरी दे रहे हैं। व्यवहार भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि किसी पर गुस्सा होना या किसी पर खराब हुआ तो समझाने के काम करते हैं कि नहीं इस तरह से ऋषि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अभी भी वही कूद काम करते हैं। हाँ, वो अभी भी वही, जैसे टमाटर की सब्जी है अम्मा जी बनाते हैं, साबूदाना खीर और जैसे मखाना खीर भी हो गया, चावल खीर हो गया, वो अम्मा जी के हाथ में है। 300-350 एक दिन का ऑर्डर है। टर्नओवर तो वही गांव के आदमी को देख लेंगे तब बोल मार्केट चल दल के, ओ मैडम चल दिए मार्केट झोला लेके। आपको कब लगा कि हाँ अब मैं अपने पैरों पर अब खड़ी हो गई हैं, अब अपने कुछ कर लिया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जेनजी वाले, कुछ उखाड़ लिया है? आपको बीच में कोरोना भी हो गया था आई थिंक। अब आपका अगला सपना क्या है? जहाँ जो है जितना ताकत है उतने ताकत में आप कुछ करिए, सोच के गिरने नहीं देते। सबसे बड़ा सोच होना चाहिए। हाथ यही खाना बनाते जब जला है, ये देखिए पूरा, ये कैसे इनका पूरा जल गया है हाथ। अगर आपसे कहा जाए कि ये 20 रुपए मेरे पास हैं, कि आप इस 20 रुपए से कोई बिजनेस खड़ा कर दें तो शायद आज के ज़माने में आप शायद ही कर पाएँ। दूसरे साइड देख रहे हैं देवनी देवी जी हैं, जो पटना की हैं। हालांकि इनका घर तो नालंदा में है, लेकिन ये पटना में अपना कारोबार कर रही हैं। इसी 20 रुपए से इन्होंने अभी तक करोड़ों रुपए का क्या करते हैं संपत्ति खड़ी कर। तो इसकी थोड़ी आप कहानी हमें बताइए। कहानी क्या, गांव से निकल के हम, पहले बात तो वहाँ से निकल के आना मुश्किल था। वो दिन हमारे लिए कठिन था कि परिवार के छोड़ के निकल के यहाँ आके रहना है। सास ससुर सब परिवार साथ में थे, सेवा कर रहे थे, खाना बना के उन लोग के दे रहे थे। और वहाँ से निकल के यहाँ हमरा निकलना, ये सोचे कि पहले बच्चा आ गया था। जब बच्चे आ गए तब हमारे लिए कठिन काम हो गया कि अब सब बच्चा चल गया, अब हमरा यहाँ सेवा देना है। तो उस पर भी 1 साल 2 साल हम वहाँ गांव में रह के सब कुछ किए। लास्ट में एक दिन देखने के लिए आए, वो लोग के देखे जैसे तैसे खाना चूड़ा खा रहा है, भुंजा खा के रह रहा है, किसी तरह से वो लोग जीवन बिता रहा है। तो मन बनाए कि हम भी रह जाते हैं, लेकिन परिवार के तरफ से कि नहीं अभी नहीं रहना है, आप वहाँ जाइए। फिर वापस गए, फिर 1 महीना रहे, फिर हम वापस आए। ऐसे 3 बार करते करते लास्ट में सोचते कि अब यहीं रहना है तो रहना है। तो रह के तो भाई कुछ करना है, क्या करना है, कोई कला तो ऐसा है नहीं। तो घूमते रहे, घूमते घूमते कोई एक आदमी मिले, बोले कि मेस आप कर चला सकते हैं। हम मेस चालू किए। एक लड़का से भेंट हुआ, सौरभ नाम के लड़का था लखीसराय के, उनसे भेंट हुआ, उनसे हम संपर्क किए और उनको चालू किए टिफिन। सब आइडिया वही बता दिए। 3-4 गो लड़का हमारे पास आए, सब आइडिया बताए। हम उसी दिन से एक टिफिन से चालू किए। वो महीना के 600 रुपया दिए, 1 महीना के दे दिए और सब चीज़ बता दिए। 600 रुपया में हम खाना चालू किए, जो घर में खा रहे थे वही खाना दिए। उनको अच्छा लगा, जो बनाए वही जाकर दिए उनको। तब वो दिए क्या, वो अपने बेचारा ले गए। हमारे पास आदमी नहीं था, वो आके टिफिन ढो के पहुँचा दिए, ले गए। 10 दिन ऐसे किए।
11वां दिन और आदमी के लेके आ गए कि ये लोग सबको दीजिए खाना। सबको सब लिख दिए, डायरी बना दिए, बता दिए। तो स्टाफ खोज लिए को बगल उगल के किसी तरह से ठेला उला वाला के से संपर्क था, उन्हीं से हमें वो आदमी लड़का खोजे। वो लड़का से फिर चालू किए। उस समय आपके पास कितने छात्र थे? 60-70 गो, 70 आदमी के हम 70 लड़का के टिफिन चलाए थे। उस समय आपने अपने टिफिन की जो रेट रखा था 20 रुपए रखा था, का मतलब मकसद क्या था? छात्रों की मदद करना या पैसा कमाना? उस वक्त मकसद क्या था? सोचे कि देखते हैं क्या कैसे होता है, मदद भी हो रहा है, अब कुछ पैसा आमदनी भी आ रहा है। जैसे आपने 20 रुपए छात्रों के लिए स्टार्ट किया था शुरुआत में, अभी आपने कुछ छात्रों के लिए सोचा है? 50-60 रुपया के खाना अभी भी देते हैं। 60 रुपया के कढ़ी चावल, 60 रुपया के राजमा चावल, 60 रुपया में अथी से बॉल सबको छात्र के लिए है, विद्यार्थी के लिए अभी भी सेवा है। अच्छा, शुरुआती के दिनों में सबसे बड़ी परेशानी क्या थी आपकी जब आपने शुरू स्टार्ट किया था? तो गांव के माहौल से आए, एकाएक वो लोग परिवार में बूझल लगा के होटल खोल दिया। ये तो होटल चलाना शुरू हो गया। मेस में क्या समझ कि मेस है, वो तो लोग तो समझ गए कि होटल चला दिया। ये जिसके लिए हम खुद नौकर रखे हैं, जिसके लिए सारा व्यवस्था खुद करके रखे गांव में, और वो आदमी जाके वहाँ होटल चला दिया। वो बहुत इज्जत के बात आ गया। ये कोई बात ना, गांव जाना छोड़ दिए। जो भी यहाँ हम झेलना शुरू किए, साल भर तक 2 साल तक उसको भी झेलते रहे, सुनते रहे। अब हमरा नशा आ गया कि नहीं, इसको ये काम करना है। अब हम रोटी भी बना देते थे, सब्जी भी बना, एक स्टाफ रखे, वो अपना हेल्प कर देता था और सब हम काम अपने कर लेते थे। हम बड़े खानदानी घर के बहू थे, मायके में भी एक ही गो थे। किसी चीज़ की कमी थी आपको? कोई पैसे की कमी थी? कुछ कमी नहीं, किसान लोग अच्छे किसान में थे, कमी नहीं कुछ था। लेकिन अपना एगो हमरा जुनून आया बचपन से, ये चीज़ के हम एगो शौक कि कुछ हम अलग करें। अगर हम पढ़ाई भी स्कूल में भी गए, कुछ सुइया धागा या कोई चीज़ अथी करने के, तो सबसे आगे हम रहते थे। रस्सी फानना पहले तो यही सब चलता था, तो सबसे आगे हम निकालते थे हर एक चीज़ में। अच्छा, आपको कब लगा कि अब इस टिफिन के अलावा 20 रुपए के अलावा अब अपने काम को और थोड़ा बड़ा करना है? कब लगा? यही इधर उधर से खाना जब ऑनलाइन आना शुरू हुआ, उसको टेस्ट लिए इधर दिल्ली गए, दिल्ली में देखे सारा कुछ दुनिया अलग हो रहा है। और वो लड़का लोग भी छोड़ दीजिएगा आंटी, आज ऑनलाइन से मंगा लिए, आज खाना नहीं खाएंगे। कहाँ खा लिए? तो ऑनलाइन से मंगाए। कहाँ से वो लोग भी बोलना शुरू की कि अब तो ऑनलाइन के ज़माना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो हम लोग भी ऑनलाइन से मंगा खा रहे हैं। तब करिए अच्छा देखते हैं इसमें क्या है। तब वही निकले, फिर शुरू किए किसी तरह से। फिर बेटा मदद किया, यही बड़ा बेटा। तब सब दोनों छोटा बड़ा सब साथे एक ही जगह पटने पहले रहता था, तो दोनों मिलके मदद किया, सलाह इधर उधर से किए, तो ये अम्मा किचन के नाम रखे। इसका नाम आपने अम्मा बहुत अच्छा रखा, ये कैसे आपने सोच लिया? मोबाइल में बहुत देखते थे अम्मा की रसोई, अम्मा के उस यूट्यूब में सिखाते रहता था, देखते रहते, तो वो सब देखते थे। तो छोटा बेटा रखा कि अम्मा के किचन, अम्मा की मेहनत है, अम्मा चलाती है, अम्मा का काम कर रही है, तो अम्मा के किचन रखो। फूड लाइसेंस लिया, 6 महीना में वो आया। बहुत इंतज़ार किए 6 महीना कि कब वो दिन आएगा मेरे लिए, कब आएगा आ जाएगा माई, रुको ना। कैसे मदद करते हैं अम्मा का? अम्मा का थोड़ा टेक्निकली रूप से मदद करते हैं। जो सिस्टम का काम है, रेडी करवाना, निकलवाना, थोड़ा फास्ट करवाना, बस यही काम है और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। एक ऑर्डर आया तो उसको हम इतना अच्छा से दिए, इतना बढ़िया से बना के दिए खाना कि वो आदमी खा के डेली कहना शुरू कर दिया कि आप कैसे ही कला कहाँ आया, और वो डेली मंगाना शुरू किए। 15 दिन में तो समझिए कि 50-60 वो हमारा ऑर्डर जाना शुरू हो गया। टिफ़िन भी रखे थे, टिफ़िन उस समय तक हम नहीं बंद किए। टिफ़िन हम
यहाँ जब बोरिंग रोड आए तब टिफिन वाला काम बंद किए हैं। टिफिन हम साथे रखे, साल 2023 में 23 में तक हम टिफिन साथे रखे। अब आपने टिफिन पूरी तरह बंद कर दिया है। पूरे तरह से बंद हुए। अब यहाँ खाने बच्चे के लिए हैं, सस्ता खाना है, 60 रुपया 70 रुपये में भी खाना हम भरपेट खिला देते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़े हैं, नहीं, खाली टिफिन वाला काम छोड़े। कभी कभी हमें भी लगता है ऐसा कि कुछ नहीं होता है तो लगता है यार छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है, जैसा चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है। तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि यार जो चाह रही हूँ हो नहीं रहा है, छोड़ देती हूँ? अभी तक हमरा वैसा मन में कभी नहीं लगता कि छोड़ देंगे, कितनों हमरा करने पड़ जाए, लेकिन छोड़े के कभी मन नहीं सोचे हैं कि हम छोड़ देंगे। जब तक चलेगा शरीर हम चलाएंगे इसको। छोड़ने के लिए तो हम सपना में भी नहीं देखते हैं। 6 बजता है हमरा नींद एकदम कि हम जाना है तो जाना है, निकल जाता है। अच्छा, इस पूरे सब में शुरुआत में आपने बोला भी कि घर वाले बोल रहे थे कि कहाँ गई है, क्या करे, होटल चला रही है, तो परिवार वालों का साथ कैसे मिला भी पूरा समर्थन शुरुआत के दिनों में? समय बिता लिए तब परिवार सपोर्ट किए। अकेला में हम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर लिए थे, तब लास्ट में अब जब सोच लिए कि अभी नहीं इसको आ गया जुनून ही करेगी, तो फिर सपोर्ट मिला। आपका नाम? बड़ा बेटा जब हो गया ना, यही लोग के सपोर्ट ज़्यादा मिल गया हमरा, यही लोग के सहारे से हम आगे बढ़ गए। जब परिवार साथ में नहीं थे तो बुरा लगता था कि अरे मम्मी इतना मेहनत करती है, साथ में कोई अम्मा का जिद था, अपना उनका अपना ड्रीम था, वो अपने जिद में लगे हुई थी, अपने जिद में सब कुछ कर रही थी, सुबह से शाम तक काम कर रही थी। हम लोग भी उनको छोड़े हुए थे कि ठीक है भाई आपकी जिद है तो पूरा कीजिए अपना। हम लोग ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे उनके। अभी 20 रुपए की बात हो रही थी कि 20 रुपए से इतनी आपने नाम, शोहरत, पैसा सब कमा लिया, तो शुरुआत के दिनों में पैसा तो लगता होगा खाना बनाने में, तो उसकी व्यवस्था आप कैसे करती थी? जैसे 600 रुपया वही दिया ना, इसी दिन 600 आ गया तो आटा ला दिए, तेल उस दिन समय 400 रुपया में आटा लेते थे, अब 50 रुपये तेल लिए, तो 50 किलो आटा ला दिए, 5 किलो 10 किलो तेल ले आए। कोई लड़का ला के दिया तो, और सब मसाला मंगवा लिए, गैस मंगवा लिए, कोई और ला के दिया, उसी कर करके कुछ न कुछ डेली मैनेज कर लेते थे। मार्केट गए और कुछ न कुछ सामान ला के रख दिए। 600 में 500 खर्चा करता था, 100 रुपया हम काट के रख लेते थे, वो मेरा मजदूरी। हाँ, 100 रुपया वो मेरा अपना मजदूरी हम रखते थे। 2003 वाली अम्मा, अभी वाली अम्मा 2003 वाली अम्मा को कैसे देखती हैं? मेरा तो हमारा तो मन में नहीं कुछ लगता है, हम तो जो हैं वही हैं, हम जहाँ थे वही हैं। ऐसा संघर्ष वो याद करते हैं कि वो मेरा संघर्ष कौन दिन था। आज ऊपर वाला के शुक्रिया कहते आए, हमारे पास 15 आदमी है, 15-16 आदमी के हम रखे हुए हैं, 16 गो के मजदूरी दे रहे हैं, 16 गो के हम साथ में हैं। और उस दिन हमें कल्ला जो भी करना, सब्जी भी लाना है कल्ले, आटा भी लाना है कल्ला, सब कुछ इकल्ले करते थे। वो दिन याद आता है। अभी आपके साथ मतलब 15-16 आदमी किचन में काम कर रहे हैं। झाड़ू पोछा वाला 2-4 गो लावे, वो तो जब काम करके चल जाते हैं, उनका जोड़बो न करते हैं। जो साथ है 24 घंटा ऑर्डर ली, जो भी कहेंगे वो सुनेगा। वो दिन वो आज गर्व लगता है कि चलो भाई इतना आदमी के बीच में हम हैं ना। 70 साल के उम्र में आदमी के 65 साल हो है, एक आदमी के लिए तरसता है कि कहाँ से बात करें, कैसे रहें। वो हमारा साथ 24 घंटा आदमी लगा। तो जितना भी पैकिंग का भी जो भी जिम्मेवारी है वो मेरे ही अंडर है। व्यवहार भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि किसी पर गुस्सा होना या किसी पर खराब हुआ तो समझाने के काम करते हैं कि नहीं इस तरह से ऋषि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अभी भी वही कूद काम करते हैं। हाँ, वो अभी भी वही, जैसे टमाटर की सब्जी है अम्मा जी बनाते हैं, साबूदाना खीर और जैसे मखाना खीर भी हो गया, चावल खीर हो गया, वो अम्मा जी के हाथ में है। जिसे मसाला देना है, जैसे सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी हो या पनीर का सब्जी हो, मसाला देख रेख में अम्मा जी के हवाले है कि कितना मात्रा में होना चाहिए, कितना मात्रा में नहीं होना चाहिए, अम्मा जी के देख रेख में है। पहले के काम में और अभी के काम में कोई अंतर आया है कि नहीं? बहुत अंतर है। पहले अपने पैदल जाइए सामान लाने, अब तो डिजिटल की ऑर्डर करिए आ गया। पहले कौन फोनो नहीं, उस समय में तो फ़ोन भी नहीं है। खुद के जाइए सब्जी लाने के लिए, लेके आइए, फिर किसी को बोलवाइए, बात करिए। ये फ़ोन भी नहीं था। सबसे ज़्यादा सामान का सुविधा हुआ है। जो दिन में कोई चीज़ घटा सामान तो अब कैसे करिएगा, काम बंद हो जाएगा।
गैस घट गया तो गैस के लिए अब क्या कहाँ जाइएगा, बैठिए अब गैस जलावन जलाइए, कोयला जलाइए, स्टोव जलाइए, तो आप खाना बनाइए। अब तो गैस घटेगा 5 मिनट में गैस आ गया। सामान तेल मसाला घटा तुरंत आ जाता है। सबसे सुविधा सामान के हमरा भी लगता है। आज के दिन में कितने ऑर्डर आ जाते हैं 300-350 एक दिन में? एक दिन का ऑर्डर है। और आप कितने आइटम तैयार करते हैं? 150 आइटम है हमारे पास अभी तक। 150 आइटम चलता है। जैसे पुराने छात्र जो हैं, जो ग्राहक हैं, अभी भी आपके यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए? आते हैं। एक ग्राहक 3 टाइम हमारे पास खाना खाता है। 20 रुपए से स्टार्ट किया, तो अभी आपका सालाना टर्नओवर कितना है करीब करीब? हाँ, टर्नओवर तो वही 2 करोड़ पुर जाए या 1.5 करोड़ पुर जाए। जैसा खर्चा, किसी महीना में खर्चा ज़्यादा हुआ तो कम गया। दुकान है, किसी दिन ज़्यादा चला तो पैसा आया, नहीं चला पैसा नहीं आया। ये तो दुकान है, ऊपर नीचे चलते रहता। लेकिन अब जो भी है, जितना छोटा जगह में है अच्छा है। मतलब सालाना आप 2 करोड़ तक कमा लेती हैं? हाँ, इसमें खर्चा कितना, अगर कहूँ कि खर्चा कितना आता होगा? करोड़ से तो ऊपर टप जाता होगा। रेंटे है तो 15 गो स्टाफ है, स्टाफ के 25,000 से शुरू है पर स्टाफ? महीना एक गो 25,000 का स्टाफ है। महिला के तौर पर आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आते रहता है, समस्या सबके साथ है। कोई ऐसा नहीं कि बिना समस्या के है, बिना टेंशन के है। लेकिन वही टेंशन के हटा दीजिए तो कुछ नहीं है, लेके लीजिए तो बड़ा कर लीजिए तो बहुत होगा। हम टेंशन बड़ा बनेबे नहीं किए, कोई कुछ बोलबो किए तो चलिए देखा जाएगा। कभी आपका मजाक बनाया गया? गांव जब जाते थे तो कोची कर हुए है, तब रोटी बेल ही। कितना पैसा कमाते हैं, पहले तो यही, कितना पैसा आप कमाते हैं? तो जितना रोटी उतना नोट। अगर हम दिन भर रोटी बेल देंगे तो दिन भर नोट छाप देंगे। जितना रोटी हम बेलेंगे उतना नोट छाप देते हैं। तो बाप रे, तो दिन भर में कितना नोट? कहलिए जितना रोटी आप गिनिए उतना नोट गिन दीजिए, चलिए साथ है। और जितना हम रोटी बेल देंगे उतना नोट छाप देते हैं। तो डेली इतना आमदनी के लिए, हाँ डेली। क्या बोलते हैं उनसे? तो कोई लोग कि हाँ झूठ बोलती है, कोई कहते हैं भाई सच्चे ही नोटे खाली छाप। तो नोट के उतना क्या करेगा? लेकिन नोट के बिछावन बिछा लेंगे, क्या करेंगे नोट के भाई? जब बाल बच्चा जब जो दिन नहीं देगा वो दिन पे हम निकालेंगे। बिछावन नहीं बिछा के नोटे पर, तो बाप रे बाप, ये तो है करेंट। सासू माँ के जाके बोले कि ऐसे ऐसे पुथु बोला हो, तब की करो, एकरा वही मती होले, करने दीजिए भाई। जिसको जितना मन है वो कर रही है, अपना मेहनत करने दीजिए। तब फिर कोई और मिले, अरे सुनलिए होटल चला रहा हो, कहलिए होटल, वहाँ तो और कुछ हम कर रहा दिया। होटल के क्या बोलते हैं, चल के तो देखिए, वहाँ तो और अलग कुछ हम करते हैं। सब कुछ वहाँ चलाते हैं, तो वो भी विश्वास लोग कर ले। लेकिन 2-3 गो फिर कुटुम्ब आना शुरू किए, देखे तो सब बोले कि नहीं, कोई गलत काम नहीं है। हम गलत भी सब बोलना है कि गलत कुछ कर रही है। बोले ठीक है, गलत है करेंगे। मार्केट जब निकलते थे तब छुप के निकलते थे कि गांव के आदमी कोई देख लेंगे तब बोल मार्केट चल दल के, ओ मैडम चल दिए मार्केट झोला लेके। कोई देख लिए ना तो अच्छा मैडम ललन के औरत जा रहे हैं, मैडम जी जा रहे हैं मार्केट, झोला लेके लिए चल दिए। वही आदमी कहते हैं कि नहीं भाई बहुत कुछ कैल के, बहुत जो भी की, बहुत बड़ा काम कर ली। आपने जब स्टार्ट किया था तो आपकी फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, आपका कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था, तो आपने कैसे बैलेंस किया? दोनों को लेकर साथ में कैसे चली? ऊपर वाला के शुक्रिया कहे कि ऊपर वाला हमरा ताकत दिए, ऊपर वाला सहने के शक्ति दिए, काम करने के शक्ति दिए, उतना काम किए, उतना बात बर्दाश्त किए, सब ऊपर वाला के। हम वो दिन तो याद करते हैं तो कि कैसे वो दिन हम बर्दाश्त किए, कैसे रहे, कैसे, वो सब ऊपर वाला के शुक्रिया कहिए भाई। 23 साल पहले 2003, अभी 2026, ऐसा कोई दिन याद है जो आपको अभी भी याद हो? मतलब खूब अच्छा हुआ हो आपके साथ, या
कुछ ऐसा बुरा हुआ जिसके आपने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसा कुछ हुआ है? बात तो डेली चलता था, बात के तो कुछ भी मत करिए। कितना एक साल तक ला हम झेलते रहे, कभी कुछ खाना काम कर लिए, खाना खाने के समय में कुछ हुआ, सो गए, किसी दिन नहाए, किसी नहीं नहाए, किसी दिन कुछ समय ऐसी बिता लिए। गर्व होता है अपने आप पर? उसी बात के खाली कर कि चलिए अपना काम अभी तक हम कर रहे हैं ना, अपना काम देखते हैं ना। इतना आदमी के सबको हम हैंडल करते हैं, 15 आदमी हमारे पास हैंडल होता है, हम करते हैं, जो कहेंगे वो करेगा। अच्छा अम्मा एक बात बताइए, आपको कब लगा कि हाँ अब मैं अपने पैरों पर अब खड़ी हो गई हैं, अब अपने कुछ कर लिया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जेनजी वाले, कुछ उखाड़ लिया है, कब आपको लगा? जिस दिन ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है, लगता है कि अच्छा आज इतना ऑर्डर हमरा आया ना, जिस दिन लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा अच्छे समय बीतता है, उसी दिन लगता है कि चलिए आज कुछ किए हम। पैसे की कमी हो गई जिसकी वजह से चूल्हा नहीं जला, वो दिन आया था 1 केजी आटा लाना पड़ गया था। 1 केजी आटा वही मेस चलाए, 2-3 गो लड़का था, तभी पूरा नहीं ला सके हम, 1-2 किलो लोकल जगह से ले आते थे, वैसे करना पड़ा था पूंजी बनाने के लिए। तब आपको बीच में कोरोना भी हो गया था आई थिंक, इसकी थोड़ी स्टोरी बताइए ना। उसका तो अब 1 महीना वही जब अथी हुआ तब सब चीज बंद हुआ, अंतिम में बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल गए, सारा कुछ के अब तो मिट गया, अब नहीं कुछ होगा। उस वक्त थोड़ा डाउन हुआ था आपका? डाउन क्या, पूरे खत्म में हो गया था, खत्म हो गया, लेकिन फिर लगा रहे कि नहीं खत्म तो नहीं होने देंगे, फिर से इसको किसी तरह से कैसे करो बेटा। अब काम जब ठीक आके हुआ, फिर कैसे तो 1 साल लग गया। फिर क्लाउड किचन कब की शुरुआत की? 23 में 1 साल जहाँ हम रहते थे ना, वहीं 1 साल हम इसको चलाए। तब दूसरा का साल वहाँ दिक्कत हुआ, रोड में गाड़ी उड़ी लगाने के, पार्किंग के, तो दूसरा का साल यहाँ आया। हाँ, एक बार में 50-50 गाड़ी लग जाता था, और वहाँ दिक्कत था, तो तब यहाँ आए। यहाँ पर आई तो थोड़ा बिजनेस में कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं, शाम के पूजा दिए, रात से ये चालू हो गया था, जादू जैसा हुआ था उस दिन। जिस दिन पूजा दिए उसी दिन से ऑर्डर शुरू हो गया। हाथ यही खाना बनाते जला है, ये देखिए पूरा, ये कैसे इनका पूरा जल गया है हाथ। कि बहुत मेहनत है, इतना तो आपने अचीव कर लिया, अब आपका अगला सपना क्या है, कुछ आप सोची हैं? ऊपर वाला आप जाने, अगला इसी बिजनेस के थोड़ा सा और बड़ा करना, और कुछ बेहतर करने के मन है, और बड़ा बेहतर होवे, ऊपर वाला के कृपा है, तब बिजनेस से बढ़ाना ना काम लगेगा कि हम और बड़ा किए और कुछ अलग किए। ये मेरा लास्ट प्रश्न है, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है, तो आप खास करके महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जाते जाते वक्त? बड़ा सोच रखिए, अच्छा से जो भी अपना मेहनत करिए, जहाँ जो है जितना ताकत उतने ताकत में आप कुछ करिए, सेवा करिए, मेहनत करिए, बड़ा सोच रखिए, सोच के गिरने नहीं दीजिए, सबसे बड़ा सोच होना चाहिए, व्यवस्था रहे न चाहिए, सोच बड़ा रहेगा तो व्यवस्था हो जाएगा, सोच से व्यवस्था नहीं होता। सोच बड़ी रखें, कोई भी महिला के सोच बड़ी रखें, जितना ताकत उतने में आप कुछ करिए। बहुत बिजनेस है, चूड़ी रखिए, श्रृंगार के सामान रखिए, खाना नहीं पार लग रहा है और कुछ करिए, लेकिन घर में बैठ के काहे करिए। हाउस वाइफ है तो ऊपर भी कुछ कर लीजिए, कोई अपना काम करे में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लाज नहीं है, सब कुछ करिए। तो ये थी देवनी देवी जो हमारे बगल में बैठी हैं, नालंदा की रहने वाली हैं, महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। अगर आप भी घर में बैठी हैं, खासकर महिलाएं हैं, लड़की हैं, आप भी कुछ करना चाहती हैं तो इनसे आप ज़रूर सीख सकती हैं। तो 20 रुपये से स्टार्ट करने वाली आज इन्होंने ही बताया कि करीब 2 करोड़ का इनका टर्नओवर है सालाना।
तो आप भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए आसान नहीं रहा था, संघर्ष था, परिवार भी साथ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, परिवार भी साथ है, इनके बेटे भी साथ हैं और आज अच्छा खासा और बच्चों को, छात्रों को, ग्राहकों को अच्छा खाना खिला रहे, घर जैसा खाना खिला रही हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।